अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावरंग यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इन वीडियोस को देखते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देते हैं। नाजरीन, एक ख़बर आप तक रिपोर्ट करनी थी। तकरीबन 10 रोज़ पहले एक मुझे कॉल आती है और कॉल पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में से आती है कि पेशावर पब्बी खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा है, एक शहर है। यहाँ पे एक गोरा आकर, एक अंग्रेज़ आकर, जो कि जिसके पास पता नहीं एनओसी है या नहीं है, ना तो लोकल थानों को भी नहीं पता। वहाँ पे एक मुनीर नामी शख्स जो वहाँ का सदर कहलाता है, वहाँ का सदर है और उसके घर में ठहरा हुआ है। मज़ीद मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो बच्चों को बाहर ले जाने के कोई झांसा दे रहा है। उन्हें कहता है कि मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा यहाँ से और वहाँ पे आपकी ज़िंदगी सेटलमेंट कर दूंगा, और ये तमाम चीज़ें वो लोगों को लालच दे रहा है। इसमें बहुत सारे मसीह लोगों ने उससे रब्ता भी किया, मसीह बेटियों ने भी किया, मसीह बेटों ने भी कहा कि चले हम जनाब अमेरिका चले जाते हैं या इटली चले जाते हैं, जहाँ पे भी उन्होंने उनका ख्वाब दिखा दिया उन्हें। तो चंद लोगों ने जब उनसे पूछा कि जी आप किस मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आपका किस मुल्क से ताल्लुक है, आया आपके पास एनओसी है या नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइएगा, लेकिन वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाया। बल्कि जो मुनीर नामी शख्स था वहाँ पे, जो लोकल था जिसके पास वो रह रहा था, पता नहीं अब उसको भी ये चीज़ें पता है या नहीं पता है, क्या मामलात थे, कैसे मामलात थे, क्यों वो लेकर जा रहा था, और बहुत सारी ऐसे बातें जो लोगों ने हमें बताया जो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो हम इस व्लॉग के जरिए आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं वो नाज़रीन हम आपको बताना चाहेंगे, ताकि ये जो अब फ्रॉड होने स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉड तो ये काफ़ी टाइम से ही पहले था जो हमारी मिनिस्ट्री और हमारे जो चर्च के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है, और जो पादरी, जो एल्डर्स और जो बिशप साहिबान, बहुत सारे ऐसे ढोंगी फ्रॉडी जिसे बगैरत इंसान मौजूद है इस पाकिस्तान में, जो फेसबुक पे भी बैठे हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी बैठे हुए हैं, जो टिकटॉक पे भी बैठे हुए हैं। वो लोगों को भुसला कर फिसला कर उन्हें यूरोप के ख्वाब दिखाते हैं कि जी मैं पादरी हूँ, मैं यूरोप लेकर चले जाऊँगा, क्योंकि हमारे लोग अनदेखा ईमान ले आते हैं पादरी पे। वो देखते नहीं है कि इस पादरी ने क्या कुछ सेमिनरी की है या नहीं की, आया ये ठीक तौर पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलाम दे रहा है या नहीं दे रहा, लेकिन बस वो चंद लालच में आ जाते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने पूरी मेहनत की होती है, पूरे जो भी उन्होंने पूरी कमाई है, उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, अपना घर बार बेच कर, अपनी ज़मीनों को बेच कर नाज़रीन, तो वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर बाद में जब उन्हें पता चल जाए फिर वो चीखें लगाते हैं, रोते हैं, और फिर FIR और कौन क्या क्या कोई भी नाज़रीन सामने नहीं आता। तो इस सिलसिले में नाज़रीन पेशावर में भी ऐसा ही एक सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन शुक्र करते हैं हम खुदा की ज़ात का कि टाइम से हमें पता चला, हमने तमाम अदारे को इन्वॉल्व किया। उसके बाद उन लोगों का भी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा कि जो उस रेट में थे, जो मुनीर के घर गए, और कौन कौन टीम उनमें शामिल थी, लेकिन ये उस शख्स की पिक्चर भी मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने लेटर किया है पूरे खैबर पख्तूनख्वा को कॉल कर सकते हैं, और आप उसे ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये शख्स यहाँ पर आकर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। वो फ्रॉड यही करता है आकर कि जी मैं बाहर से आया हूँ, और अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताता, और वैसे ही कोई एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम उन्होंने बता दिए कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ऑर्गेनाइजेशन का वो अगर नाम भी बता रहा है तो नाजरीन उसके पास कोई ऑथेंटिक नहीं है। CHAR फाउंडेशन बता रहा है, इससे क्या शुरू होता है, क्या मायने है इसके, किसी को नहीं पता। लोगों को वो कहता है मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा, और वहाँ पे आप जहाँ पे बाइबल प्रिंट होती है वहाँ पे आप मेहनत मजदूरी करेंगे, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाऊंगा, आपकी कुछ ट्रेनिंग होगी। तो इन मामलात में जब गवर्नमेंट के कुछ अदारे हमारे साथ इन्वॉल्व थे, हमने रेड डाली, और उस रेड में पुलिस गई, लेकिन वहाँ पे ये खान साहब तो हमें मिला नहीं है। इसकी पिक्चर भी ये है, आप देख सकते हैं कि बाकी नाजरीन मैं इसकी पिक्चर भी साथ लगा रहा हूँ। तो ये शख्स तो मिला नहीं मुनीर साहब के घर
घर पे, लेकिन वहाँ पे 2 क्रिश्चियन रसालपुर के लड़के मिल गए, नौशहरा रसालपुर के रहने वाले थे, उनका भी नाम हम ब्रेक नहीं करेंगे। उन्होंने फिर तफसील मज़ीद हमें बताई और फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से लेटर्स इशू किए गए और उन लेटर्स में भी क्लियर लिखा हुआ है कि ये शख्स फ्रॉडी है और ये पाकिस्तान में किस मकसद के लिए आया है, और इस पर भी एक मुकम्मल सी नाज़रीन कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये लाइट्स की वजह से नज़र नहीं आ रहा, ये लेटर्स भी हम साथ लगा रहे हैं। और ये शख्स आपको जहाँ पे भी नज़र आए तो नाज़रीन, एक तो इसको आपने अपने चर्च में नहीं छोड़ना, अपनी मिनिस्ट्री में इंटर नहीं करना, ना तो अपने घर पे। आप 15 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ख़ुद भी ऐसे फ्रॉडियों से बचें और दूसरों को भी इन फ्रॉड से बचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।